एक ऐसी महिला डकैत जो खूबसूरती में बॉलीवुड की हीरोइनों को फेल करती है। एक ऐसी महिला डकैत जिसके नाम से चंबल की धरती थर थर कांपती थी। एक ऐसी महिला डकैत जो सबसे ज्यादा खूंखार डकैत की बहू थी, जिसके इशारे पर सैकड़ों गांव के लोग मरने और मारने पर उतारू हो जाते थे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दस्यु सुंदरी सरला जाटव की। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दस्यु सुंदरी सरला जाटव के जीवन की पूरी कहानी बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि कैसे उस लड़की के डाकू ससुर के साथ उसके अवैध संबंध थे। उसके डाकू पति की मौजूदगी में ससुर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि आखिर अब सरला जाटव कहाँ है और क्या कर रही है। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। चंबल के इतिहास में झांके तो कई डाकू को नाम है, लेकिन एक डाकू है जिसे कोई नहीं भूल सकता। उसका नाम है निर्भय सिंह गुर्जर। वह शराब और शराब का बहुत शौकीन था। उसके गैंग में लड़कियों की भरमार रहती थी। एक से बढ़कर एक खूबसूरत लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती थीं, जिन्हें दस्यु सुंदरी कहा जाता है। यह एक ऐसा डकैत था जिसने 4 बार अलग अलग लड़कियों से शादी की थी। उन्हीं में से दूसरे नंबर की पत्नी का नाम था बसंती। साल 1994 में निर्भय ने बसंती के साथ पीहड़ में शादी की थी, लेकिन एक दिन वह मौका पाकर वहां से फरार हो गई। निर्भय ने उसे ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन वह उस दौरान नहीं मिली। फिर उसे साल 1999 में एक दिन सूचना मिली कि वह बसंती अपने गांव में है। ये खबर पाते ही निर्भय गांव पहुंचा और घात लगाकर बसंती और उसके भाई की हत्या कर दी। इसके बाद बसंती के भाई की 11 साल की बेटी सरला को वह अपने साथ उठाकर चंबल ले आया। चंबल पहुंचने के बाद वह छोटी सी लड़की दिन और रात सिर्फ और सिर्फ रोती रहती थी। धीरे धीरे महीने और फिर साल बीत गए। फिर निर्भय ने अपने मुंहबेले बेटे श्याम के साथ सरला जाटव की शादी कर दी। उस समय वो मात्र 13 साल की थी। दरअसल श्याम का भी बचपन में निर्भय ने अपहरण किया था और कुछ दिनों बाद उसे अपना बेटा बोलने लगा। शादी के बाद से सरला को पीहड़ में एक अलग पहचान मिली। डकैत ही नहीं, इलाके के लोग भी उसकी इज्जत करने लगे थे। धीरे धीरे सरला दस्यु सुंदरी के रूप में पूरे चंबल में मशहूर हो गई। कम उम्र की सरला बंदूक के कारतूस को कमर में बांधकर घूमा करती थी। शुरुआत में वो काफी परेशान रहती, लेकिन बाद में यहाँ के नियम कानून उसने मजबूरी में स्वीकार कर लिए और अपनी दहशत फैलानी शुरू कर दी। निर्भय के साथ वह लूट, हत्या, अपहरण की वारदातों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। वीडियो में दिख रही है वही दस्यु सुंदरी सरला जाटव है और उसके बगल में खड़ी दस्यु सुंदरी नीलम गुप्ता है। धीरे धीरे उसका चंबल में बोलबाला हो गया। कुछ घटनाओं में उसका नाम सामने आते ही पुलिस की लिस्ट में वो भी वांटेड हो गई। पुलिस की फाइलों में सरला का नाम अब डकैत के तौर पर लिखे जाने लगा। सरला जाटव ब्रांडेड चश्मे और जीन्स टी शर्ट की काफी शौकीन थी। इसके अलावा खाकी वर्दी, डार्क लिपस्टिक, माथे पर बिंदी और हाथे में चूड़ियां पहनना उसे काफी पसंद था। धीरे धीरे सरला बीहड़ के हिसाब से ढल चुकी थी। वो अब खतरनाक हथियार भी अपने पास रखने लगी थी। मीडिया में अक्सर उसकी फोटो AK-47 जैसे हथियारों के साथ वायरल होती थी। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि निर्भय अब सरला को ज्यादा महत्व देने लगा था और अपनी पत्नी नीलम को कम महत्व दे रहा था। धीरे धीरे ससुर निर्भय और बहू सरला के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी। वह लगातार एक दूसरे के साथ रहते। ये बातें अब नीलम को धीरे धीरे चुभने लगी थी, लेकिन वह कर भी क्या सकती थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कई बार डकैतों ने सरला और निर्भय को संदिग्ध परिस्थितियों में देखा था। जब यह बात श्याम को पता चली कि उसके पत्नी के साथ निर्भय के अवैध संबंध है, तब उसने विरोध करने का प्रयास किया, लेकिन निर्भय ने उसे ये बात झूठी बताकर मामला शांत करा दिया। सरला ने बीहड़ के माहौल को इस तरह अडॉप्ट कर लिया कि वो निर्भय गैंग को लीड भी कर लेती थी। निर्भय जब बाहर होता तो सरला गैंग को संभालती थी। सरला की शादी भले ही श्याम से हुई थी, लेकिन निर्भय ने उससे भी संबंध बना लिए थे। वो सरला पर अब सबसे अधिक भरोसा करने लगा था। यही कारण था कि सारे डकैत उसे सरला को अपना लीडर मान रहे थे। सरला जाटव एक ऐसी महिला डकैत थी जो निर्भय का इंटरव्यू दिलाने के लिए मीडिया को अक्सर बीहड़ों में बुलाती थी, जो उसके इंटरव्यू काफी ज्यादा वायरल हुआ करते थे। कुछ दिनों बाद नीलम गुप्ता भी श्याम जाटव के साथ भाग गई और आत्मसमर्पण कर दिया। अब यहीं से डकैतों का पूरा दौर शुरू हो चुका। अब सरला को लगने लगा था कि बीहड़ में ये लुका छिपी का खेल ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा और किसी भी दिन पुलिस की गोली उसके शरीर से सांसों को जुदा कर सकती है। सब कुछ सोचते हुए उसने साल 2004 में सरला ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया था।
तब उसे इटावा जेल की महिला बैरक में रखा गया था। सरला के आत्मसमर्पण के कुछ साल बाद ही निर्भय भी मारा गया। 2 सितंबर 2022 को इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली जमानत के बाद पूर्व दस्यु सुंदरी सरला जाटव जेल से रिहा हो गई। वह साल 2005 से इटावा जेल में बंद थी। 17 साल बाद वह जेल से बाहर आई है। वहीं श्याम जाटव अभी भी जेल में बंद है। जेल से रिहा होने पर परिजन सरला को लेने जेल पहुंचे, जिनके साथ वह घर चली गई। आप डाकू सरला जाटव के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।